हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। भारतीय मूल की जो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं सुनीता विलियम्स, उनका नाम तो आप सभी ने सुना होगा। हम सभी को यह भी पता है कि वो आज से कुछ महीने पहले मात्र एक सप्ताह के लिए या 8 दिन के आसपास की एक यात्रा पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो है वहां पर गई थी। यह माना जा रहा था कि एक ट्रायल रन था बोइंग के एक स्टारलाइनर विमान का। बोइंग नाम की एक कंपनी है जो ये विमान बनाती है, अमेरिकी कंपनी है। तो बोइंग के एक स्टारलाइनर विमान का एक ट्रायल रन था, जिस विमान के विकास में और वो कैसे चलेगा इस पूरी प्रक्रिया में जो 2 अंतरिक्ष यात्री उसमें गए थे, सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मर, इन दोनों ने भी योगदान दिया था। लेकिन जैसा कि अब यह बात तो आपको पता ही होगी कि सुनीता विलियम्स जो हैं और बैरी विल्मर दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में फंस गए हैं, वहां पर अटक गए हैं, क्योंकि यह विमान जो है इसमें कई प्रकार की खराबियां आ गई। तो अब यह खबर आई है कि यह स्टारलाइनर जो है आखिरकार पृथ्वी पर वापस आ गया है खाली, यानी कि स्टारलाइनर में अब कोई भी नहीं आया। बोइंग का यह विमान जो है यह अकेला खाली पृथ्वी पर लौट आया है। और अब सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मर जो हैं उनको लेने के लिए फरवरी 2025 में एक अलग विमान वहां पहुंचेगा स्पेसएक्स कंपनी का, जो कि टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क की कंपनी है। तो यह पूरा मामला क्या है आपको अगले 5 मिनट में समझा दूंगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई P2I बैच जो हमारा है प्रतिज्ञा प्लस, वो 10 तारीख से शुरू हो रहा है। AJ लाइव कोड लगाकर आप उससे जुड़ सकते हैं। टीचर्स डे की सेल अभी लगी हुई है, आपको न्यूनतम दामों पर इस समय यह मिल सकता है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज और प्री की टेस्ट सीरीज में हर टेस्ट में फर्स्ट आने वाले विद्यार्थी को 11,000 रुपए का इनाम, ठीक है। और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, रहना खाना पढ़ना सब कुछ पूरी तरह से फ्री होगा। तो आज ही जो है, और आपकी पूरी फीस भी रिफंड हो जाएगी जो भी आप पे करेंगे। तो आज ही AJ लाइव कोड लगाइए, इस बैच से जुड़िए। इस बैच की शुरुआत अमृत उपाध्याय सर कर रहे हैं पॉलिटी के साथ, इस मौके को मत छोड़िए। चलिए, तो भाई यहां पूरा मामला क्या था कि बोइंग का ये एक स्टारलाइनर विमान था। जैसा कि ये बात तो भाई मैं आपको बता चुका, बोइंग एक बहुत बड़ी कंपनी है, हवाई जहाज बनाती है अलग अलग तरीके के। तो बोइंग का ये एक स्टारलाइनर विमान था और ये विमान जो है ये अंतरिक्ष यात्रियों के साथ भी मिलकर विकसित किया जा रहा था। इसके विकास में अंतरिक्ष यात्री का भी योगदान था, जिसमें सुनीता विलियम्स और अंतरिक्ष यात्रियों का भी योगदान था। कौन 2 अंतरिक्ष यात्री थे इसमें? एक तो भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स, जिनका भी नाम हम लोग जानते ही है निश्चित तौर पर, और दूसरे जो थे एक और अनुभवी वहां पर अंतरिक्ष यात्री हैं बैरी विल्मर, काफी प्रसिद्ध हैं ये भी। तो इन दोनों लोगों ने भी योगदान दिया था इस यान को बनाने में। आइडिया यह था कि इस यान को विकसित करके इसको इस प्रकार का यान बनाया जाएगा जिससे आसानी से जो ISS है, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है, वहां पर जाया जा सके। कई बार इस यान का जो प्रक्षेपण था, इस यान के जाने की जो प्रक्रिया थी, वो कई बार टली। इस यान के जाने की प्रक्रिया को भी आप देखेंगे तो कई बार महीनों ये टलती रही, क्योंकि इस यान का जो विकास था वो पूर्ण नहीं हुआ था और सभी लोग इससे संतुष्ट नहीं थे, इसलिए वो बार बार टलता रहा। लेकिन आखिरकार ये विमान गया, और जब ये जा रहा था तो रास्ते में ही इसके बहुत सारे थ्रस्टर्स जो होते हैं, जो विमान को आगे की ओर थ्रस्ट देते हैं, आगे की ओर पुश देते हैं, ऐसे कई सारे थ्रस्टर्स में एक साथ खराबी आनी शुरू हो गई। अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने अनुभव का प्रयोग करके, अपने तजुर्बे से, अपनी एक्सपर्टीज के जरिए वो किसी तरह से इस विमान को सफलतापूर्वक जो है वहां पर लैंड करा पाए और उनका जीवन बच पाया। तो किसी तरह से सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मर जो है वो ISS पहुंचे। लेकिन उनके ISS पहुंचते ही एक बड़ा सवाल हो गया कि यार ये वापस कैसे आएंगे। भाई चलिए, जाते समय तो ये उस विमान से चले गए किसी तरह से, अब उस जहाज में हो, आप उसको जैसे तैसे आपने लैंड करा दिया। लेकिन अब सवाल ये आया कि वहां से ये वापस कैसे आएंगे, क्योंकि अब वापस आने के लिए आपके पास 2 विकल्प बचे। या तो आप इसी स्टारलाइनर को ठीक कीजिए, या तो इसकी आप मरम्मत कीजिए। इसकी मरम्मत करके ठीक होकर आप इससे ही वापस आइए। एक विकल्प तो यह बचा। दूसरा विकल्प यह बचा कि पृथ्वी से कोई दूसरा यान वहां जाए और वो इन दोनों को वापस लेकर आए। अब इसकी मरम्मत करी
वहां पर सुनीता विलियम्स ने, बैरी विल्मर ने और आईएसएस में और भी वैज्ञानिक वहां पर रहते हैं, उन लोगों ने सबने मिलकर स्टार लाइनर की मरम्मत करी और यह पाया गया कि स्टार लाइनर जो है उसमें काफी हद तक चीजें ठीक हो भी गई हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे कि बोइंग कंपनी लगातार यह तर्क दे रही थी कि जो भी खराबियां हैं वो ठीक हो गई हैं और अगर अब स्टार लाइनर को आप लेकर आओगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और वो सुरक्षित तौर पर इन दोनों यात्रियों को वापस लेकर आ पाएगा। लेकिन नासा कोई खतरा लेने के मूड में नहीं था। हम सभी जानते हैं आज से बहुत वर्ष पहले एक और भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला, जिनकी एक बार ऐसे ही एक अंतरिक्ष से लौटते हुए ही मृत्यु हो गई थी। उनका जहाज जो है वो ध्वस्त हो गया था और उनकी जान चली गई थी। उनके साथ और भी अंतरिक्ष यात्री थे, सब मारे गए थे। तो अमेरिका जो है, नासा जो है वो इस बार कोई खतरा मोल लेने को तैयार नहीं था। अमेरिका ने, नासा ने अपना एकदम कड़ा स्टैंड बना लिया कि स्टार लाइनर में कोई यात्री नहीं आएगा। जिस यान ने जाते हुए इतना संकट दिया है उसको हम एक बार दोबारा ट्रस्ट नहीं करेंगे, उस पर दोबारा भरोसा नहीं करेंगे और हमारे यात्री स्टार लाइनर में नहीं आएंगे। तो जब यह बात तय हो गई तो उसके बाद स्टार लाइनर जो है वो अकेला खाली जो है कल वापस आया और पृथ्वी की कक्षा में उसका वीडियो आप देख सकते हैं, ट्विटर पे उसका वीडियो डाला गया है। तो स्टार लाइनर जो है अमेरिका का एक न्यू मैक्सिको, याद रखिएगा न्यू मैक्सिको अमेरिका में है, ना कि मैक्सिको में, न्यू मैक्सिको में वो लैंड हुआ है। तो स्टार लाइनर जो है न्यू मैक्सिको में लैंड हुआ है और ये खाली आया है, इसमें कोई क्रू मेंबर इस बार उपस्थित नहीं था। तो अब क्या होगा? अब स्पेसएक्स जो कंपनी है उसका एक विमान जो है वो जाएगा अंतरिक्ष की ओर और जाने में कई महीने लगेंगे और उसके बाद यह माना जा रहा है कि फरवरी 2025 के आसपास ये इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को, विलियम्स और विल्मर को, वापस पृथ्वी पर लेकर आएगा। तो भाई जो एक यात्रा 7-8 दिन की यात्रा मानी जा रही थी सुनीता विलियम्स के लिए और बॉब विल्मर नहीं, माफ कीजिएगा, बैरी विल्मर के लिए, वो यात्रा जो है वो करीब आप मान के चलिए 10 महीने के आसपास की यात्रा हो गई है, 9-10 महीने की यात्रा हो गई है। लेकिन अंतरिक्ष यात्री हैं ये लोग, इन चीजों के लिए ट्रेंड होते हैं, इन चीजों के लिए ये लोग प्रशिक्षित होते हैं और अब क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में है जहां पे पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध है, रहने के लिए वहां पे सुविधा उपलब्ध है और करने के लिए काम है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, अब अंतरिक्ष में फंस गए, वहां पे कोई काम ही नहीं है, तो अपना काम जो है, अपनी वैज्ञानिक रिसर्च जो है ये लोग वहां से भी कर पा रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि फरवरी 2025 में स्पेसएक्स के विमान के जरिए ये लोग वापस आएंगे और भाई पूरी दुनिया की नजर रहेगी, हर कोई चाहेगा कि सकुशल जो है बिना किसी समस्या के ये लोग वापस आए। तो इस मामले में जो भी कुछ नया होता है वो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। जाते जाते एक बार फिर बता दूं कि भाई 10 तारीख से हमारा P2I प्रतिज्ञा प्लस बैच शुरू हो रहा है, अमृत उपाध्याय सर के साथ शुरू होगा, पॉलिटी के साथ। तो आज ही AJ लाइव कोड लगा के जुड़ जाइए, इससे जुड़ने में अब देरी मत कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।